नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बड़ा ही रोचक चैप्टर, रोचक पाठ, जिसे हम लोग पक्ष के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्याकरण पाठ पक्ष पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पक्ष क्या है। तो आप एक बात अपने जहन में बैठा कर रखिए कि पक्ष का जो संबंध है वो क्रिया से है। क्रिया को हम लोग अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो पक्ष का संबंध क्रिया से है। देखिए, क्रिया के प्रति वक्ता के मन में अवस्थित पूर्णता या अपूर्णता, कंप्लीटनेस या इनकम्प्लीटनेस की भावना का संबंध पक्ष से है। अर्थात जब कोई वक्ता, स्पीकर या बोलने वाला कुछ बोलता है तो उसमें क्रियाओं का प्रयोग वो जरूर करता है। तो जिन क्रियाओं का प्रयोग वो कर रहा है वो क्रिया अपने पूर्ण रूप में है या अपूर्ण रूप में है, इसका पता हम लोगों को जिससे चलता है व्याकरण की भाषा में, उसे ही हम लोग पक्ष कहते हैं। सामान्य तौर पर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें क्रिया की प्रक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्रोसीजरल कंडीशन का बोध होता है कि क्रिया अपने किस रूप में है। नित्य होने वाली क्रिया के रूप में है, सातत्य है, आरंभ बोधक है, प्रगति बोधक है। किस रूप में क्रिया हो रही है या क्रिया का रूप किस अवस्था में है, इस बात का ज्ञान हमें जिससे चलता है उसे ही हम लोग कहते हैं पक्ष। यहाँ हम लोग विचार करेंगे पक्ष के विविध अर्थ। पक्ष कितने प्रकार के हैं? तो कुल 7 प्रकार के हैं। पहला नित्यता बोधक, आवृत्ति मूलक, सातत्य द्योतक, पूर्णता द्योतक, आरंभ द्योतक, प्रगति बोधक और अभ्यास द्योतक। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि पक्ष के और क्या क्या अर्थ होते हैं। देखिए, पक्ष का सबसे पहला और सामान्य अर्थ होता है पंख या डैना। इसे हम लोग पर भी कहते हैं, चिड़िया के पर। ठीक है, और जिसमें ये होते हैं वे ही पक्षी कहलाते हैं। अर्थात आज के बाद अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि पक्षी का अर्थ क्या है, तो आप सिंपल तरीके से ये भी कह सकते हैं, एक ऐसा प्राणी जिसमें पक्ष होते हैं या पंख या डैना या पर होते हैं, उसे ही हम लोग पक्षी कहते हैं। और पक्षियों के लिए एक शब्द है पक्षगम, अर्थात एक ऐसा प्राणी जो पंख की सहायता से गमन करता है, उसे हम लोग पक्षगम कहते हैं। यहाँ देखिए, दूसरा अर्थ, पूर्णिमा से अमावस तक के दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष अर्थात आसमान में हम लोगों को चंद्र दर्शन नहीं होता, रातें काली होती है, अंधेरी होती है, और अमावस से पूर्णिमा तक के दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और इसमें चंद्र दर्शन हम लोगों को रात्रि के समय होता है और उजाला रहता है। कचहरी में किसी समझौते के अंतर्गत दोनों व्यक्तियों को प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष कहा जाता है। अगर हम लोग कोर्ट में देखते हैं तो वहां पर फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी लिखा जाता है। तो यहाँ पार्टी अर्थात पक्ष, पक्ष अर्थात किसी विषय या मुद्दे के समर्थन में कहना या रहना भी होता है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट कंपटीशन। तो डिबेट कंपटीशन में कोई उस टॉपिक के पक्ष में कहता है, फेवर में कहता है, और कोई उसके अगेंस्ट में कहता है, तो वो भी कहलाता है पक्ष और विपक्ष। ये तो थे हम लोगों के सामान्य अर्थ पक्ष के। अब हम लोग आ जाते हैं पक्ष के सबसे पहले रूप पर, जिसे हम लोग जानते हैं नित्यता बोधक के रूप में। इसे अंग्रेजी में कंटिन्यूएंस कहते हैं और ये अपूर्ण पक्ष होता है। हाँ, आप एक बात ये भी जानकर रखिए, कहीं कहीं पर जब आपसे पूछ लिया जाए कि पक्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, एक होता है पूर्ण पक्ष और दूसरा ठीक अपूर्ण पक्ष। ठीक है, ओके। तो देखिए, इसमें क्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है और पूरी नहीं होती। ठीक है, मतलब इसमें क्रिया चलती तो रहेगी लेकिन कभी पूरी नहीं होती। जैसे सिद्धार्थ डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर है, वो आजीवन डॉक्टर रहेगा। सुधीर चौधरी पत्रकार हैं, वो पत्रकार हैं, मतलब वो पत्रकार ही रहेंगे, काम करेंगे पत्रकारिता का। वीरेंद्र इंजीनियर था, वो इंजीनियर था और वो इंजीनियर रहेगा। पंकज कपूर एक अभिनेता हैं, वो अभिनेता हैं और आजीवन अभिनेता रहेंगे। ये कभी भी अपने समापन पर
नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पक्ष की ओर, जिसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति मूलक। ये एक प्रकार का रिपीटेशन होता है, आवृत्ति मूलक। इसे हम लोग अंग्रेजी में रिकरिंग पक्ष भी कहते हैं। जैसे इसमें क्रिया सदा बनी रहती है, ऑलवेज इसमें क्रिया बनी रहती है। जैसे देखिए, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ऐसा हर दिन होता है, रिपीटेशनल होते ही रहता है, रिकरिंग है ये। मोहन पढ़ता है, जी वो पढ़ता है, हर दिन पढ़ता है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, एकदम सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ चल रहा है, आवृत्ति भी हो रही है इसकी। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, वो खेलता है, हर दिन खेलता है वो। तो जो भी ऐसी क्रियाएं जो आवृत्ति मूलक रूप लेती हैं या हमेशा होती रहती हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिकरिंग पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष। अब हम लोग आ जाते हैं सातत्य द्योतक पक्ष पर, कंटिन्यूटी पक्ष। ठीक है, सातत्य द्योतक, सातत्य अर्थात जो हमेशा चलते रहे। इससे क्रिया की प्रक्रिया के वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है। अर्थात कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। जैसे रमेश पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। सोहन कितना अच्छा खेल रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। उस समय वह बहुत रो रहा था, पास्ट सेंटेंस है लेकिन कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, उस समय वह बहुत रो रहा था। गीता लिख रही है, वर्तमान काल में है लेकिन क्रिया के होने का बोध हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, उस समय वह बहुत रो रहा था, हालांकि क्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन वो जो पास्ट टेंस की भी क्रिया है वो कंटिन्यू फॉर्म में थी। ठीक है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में थी, रो रहा था। तो ये है सातत्य द्योतक पक्ष। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे पक्ष की ओर, जिसे पूर्णता द्योतक कहते हैं। पूर्णता द्योतक पक्ष जिसे हम लोग कहते हैं कंप्लीटनेस पक्ष। इससे क्रिया के पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है, क्रिया कंप्लीटली फिनिश हो गई, ओवर हो गई। जैसे मैं अब तक काफी पढ़ चुका हूं, वो बहुत पढ़ चुका है, ठीक है, समाप्त हो गया। उसने काफी पढ़ लिख रखा है, पूर्णता प्राप्त कर ली है उसने। मोहन घर चला गया, घर चला गया, पूर्णता हो गई, मोहन घर चला गया। उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे पक्ष को हम लोग कहते हैं पूर्णता द्योतक या कंप्लीटनेस पक्ष। अब हम लोग आ जाते हैं आरंभ द्योतक पक्ष पर, जिसे हम लोग इनिशिएटर कहते हैं। इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। कोई भी एक्शन जो है वो अबाउट टू टेक प्लेस, बस होने ही वाला है। कैसे? अब वह पढ़ने लगा है, पहले नहीं पढ़ता था लेकिन अब वह पढ़ने लगा है। अनिल पढ़ने ही जा रहा है, मतलब वो इनिशिएट करने ही जा रहा है। मंदिर में भजन शुरू हो ही रहा है, अर्थात मंदिर में अभी भजन की शुरुआत होगी। महात्मा जी अभी प्रवचन देने वाले हैं, दिए नहीं है, देंगे, आरंभ करने वाले हैं। तो ऐसी क्रियाओं से हम लोगों को जिस पक्ष का पता चलता है, उस पक्ष को हम लोग कहते हैं आरंभ द्योतक या इनिशिएटर पक्ष। अब हम लोग आ जाते हैं प्रगति बोधक पक्ष पर, जो छठवां पक्ष है। इसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव पक्ष कहते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब ये चल ही रहा है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है। कैसे? देखिए, इससे क्रिया की निरंतर प्रगति, डेवलपमेंट का बोध होता है। जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, अर्थात भीड़ जितनी थी उससे और बढ़ रही है, अर्थात प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। वह कितनी तेजी से बढ़ता चला आ रहा है, मतलब उसकी आने की जो तेजी है हर पल बढ़ती जा रही है। सुधीर का व्यापार रात दिन बढ़ता जा रहा है, अर्थात व्यापार में तरक्की हो रही है। भारत देश तकनीकी क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। तो इस तरीके क्रियाओं से हम लोगों को जिस प्रकार के पक्ष का बोध हो रहा है, उसे ही हम लोग प्रगति बोधक पक्ष कहते हैं। और अंतिम जो एक पक्ष है वो है अभ्यास द्योतक पक्ष। देखिए, अभ्यास द्योतक पक्ष कहने का मतलब वो पक्ष होता है जो हम लोग प्रतिदिन के अभ्यास से या हैबिट से करते हैं। इसे हम लोग एक्सरसाइज सिंबल पक्ष कहते हैं, ठीक है। इससे क्रिया के अभ्यासवश होने का बोध होता है, अर्थात आपको किसी चीज की आदत लग गई है, अभ्यास लग गया है और उसके आधार पर आप कोई क्रिया को करते रहते हैं। जैसे रवीश रोज सुबह उठता है और मंदिर जाता है, अर्थात ये उसके आदत में शामिल हो गया है कि वो सुबह उठता है और मंदिर जाता है। वह रात भर पढ़ता था तब पास हुआ,
ठीक है? उसने अभ्यास कर लिया था कि वो रात भर पढ़ेगा और पास होगा। देखिए, उसका जो डिटर्मिनेशन था वो सफल हुआ। मैं प्रायः यह किताब पढ़ लिया करता हूँ। अभ्यास स्वरूप मैं ये किताब पढ़ लिया करता हूँ। वह तो ऐसा लिखता ही रहता है। अर्थात अभ्यास के कारण वह इस तरीके का लेख लिखता ही रहता है। तो इन क्रियाओं से हम लोगों को किसी व्यक्ति के अभ्यास का पता चलता है और अभ्यासवश वो किसी क्रिया को करता ही रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पक्ष के सातों रूपों का अध्ययन किया, पक्ष के सामान्य अर्थ पर भी विचार किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।